इतनी हाजी कोई अपनी चुका नहीं वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु के अजीत सिखा की शहादत को समर्पित चल रहे दीवाना की लड़ी के तहत अज के समागम हजूरी रागी भाई शबीर सिंह जी होरा ने कीर्तन राही निहाल किया है। हुण साडे पास बारजोग बीबी जसजीत कौर जी एडवोकेट जिन्हां ने गुर इतिहास गुरमत विचारां की सांझ करनी है। सो तिन्हां नूं बेनती है जदों तक भाई अमरजीत सिंह जी पटियाले वाले उन्हां दा जो समा 8:15 तो आरंभ होएगा, जदों तक पहुंचते ने उदों तक आप हाजरी करनी है। सो आओ बड़े प्यार सहित बड़ी एकाग्रता नाल गुरु गोद अंदर बैठ करके गुरु जस श्रवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठीकर फोर दिलीस से प्रपुर किया प्यान तेग बहादुर सी गिरिया कही न किन्हु आन तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोग है सब जग भयो जय 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 सुर लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मिट्टी ते निकी गोद अंदर आज असी सारे तन तन गुरु तेग बहादुर जी नू अकीदा प्रगट करन लई इकट्ठे होए हां। होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिव लाए हर नामे के वो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विशाय। सिख धर्म का इतिहास कितना विलक्षण इतिहास है। दुनिया के इतिहास विच कभी भी ऐसा नहीं वापरिया कि एक धर्म के रहबर ने दूसरे धर्म की रक्षा लई अपना आप कुर्बान किया होए। दुनिया विच होर कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिस दी नींह ही शहादतां ते रखी गई होए। पंजवें पातशाह की महान शहादत, नौवें पातशाह ते 3 गुरसिखां दा महान साका। अपना पड़दा ते हर कोई टकदा है, अपने परिवार का भी हर कोई टकदा है। कोई थोड़ा दयालु होएगा ते अपने दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां दा पर्दा टक लेगा। कोई ज्यादा परोपकारी बनेगा ते अपने शहर का पर्दा टक लेगा। पर धन हन गुरु तेग बहादुर जी जिन्हां ने हिंद दा नहीं पूरी सृष्टि का पर्दा टकिया है। जे असी उन्हां नूं हिंद दी चादर कहांगे तां
जाएगी। प्रगट पए गुरु तेग बहादुर, सगल सृष्टि पे टापी चादर। पूरी सृष्टि दी चादर ओ बने, तदे ही बुल्ले शाह ने लिखा है, बुल्ले शाह दी कलम विचों इंज होया इजहार ना हुंदा, जो कुछ अखां वेख रहियां ने ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਲ ਖੜਕਦੇ, ਪੂਜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਤੇ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਿੜਿਆ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, जे तेग बहादुर अवतार ना हुंदा, हिंद दा नहीं पूरे विश्व दा बेड़ा पार ना हुंदा। तेग बहादुर हाँ वे ही थे पंचामृत सर के अरविंद, जिनसे जन्मे गुरु गोविंद, भारत की माई के लाल, जिनका कुछ कर सका न काल। गुरु पढ़ पोतरे, गुरु पोतरे, गुरु पुत्र ते गुरु पिता। तन तन गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश जदों अमृतसर की पवित्र धरती डिठे सबे थाम नहीं तुझ जिया, बद्धो पुरख विधाते तांतु सुगया। उस पवित्र धरती ते मेरी पीरी दे मालक तन तन गुरु हरगोबिंद जी दे घर माता नानकी जी दी कुखों 1 अप्रैल 1621 ईस्वी नूं होया। तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जनिया माई। जदों गुरु जी का प्रकाश होया तां पिता गुरु हरगोबिंद जी छठम पीर बैठा गुर पारी, उन्होंने अपने पुत्र अगे शीस झुकाया। कोल खड़ियां सारियां संगतां हैरान रह गईयां कि गुरु नव जम्मे बच्चे अगे शीस क्यों झुका रहे हैं। जदों पूछा गया तां 6वें पातशाह ने जवाब दिता कि ये बालक कोई आम बालक नहीं है, ये जबर दा मुकाबला सबर नाल करेगा। सदा सबर ही जबर को जितता है, इसीलिए लोग खुदा अगे फरियाद करते हैं, तेनू कसम है जालम, जे तू जुल्म तो तौबा करे, ते मैनू कसम है जे मैं तेरे अगे फरियाद करा। 6वें पातशाह कहन लगे कि ये बालक तेग दा धनी होएगा, इसलिए इसका नाम ही तेग बहादुर है। एक नाम नहीं है गुरु जी दा, बचपन तो ही उन्हां दे 3 नाम प्रचलित हो गए। पहला नाम जिहड़ा पिता ने रखिया तेग बहादुर, दूजा नाम संगतां ने रखिया तेग बहादुर। जिसकी कोई टेक नहीं, जिसका कोई आसरा नहीं, उसके आसरा हन तन तन गुरु तेग बहादुर। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे। तर जियरे एक टेक तू, लाहे विडानी
दीन तेरा नाम है आधारा। एका एक रखो मन चीत, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। कौन? नौवें बादशाह। तू मेरी ओट तू है दीवान, दीवान तो भी भाव आसरा। तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, तू मेरी ओट बाई खुद तन तुम ही, तुम्हें मेरे परवारे। जी जंत की तू ही टेक, भक्ता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। कौन? नौवें पातशाह। तीसरा नाम ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਿਆਗਮੱਲ। बचपन ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਨ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਗਮੱਲ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਆਗਮੱਲ। कश्मीरी पंडित कृपा राम जी की अगवाई हेठ नौवें पातशाह को लाए। गुरु नानक दे घर क्यों आए, ये बहुत बड़ा सवाल है। किते होर क्यों नहीं गए, ते इसका जवाब गुरबाणी दिती है। मैं होर थाओ नाही, जिस पे करो विनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाहे हमारी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, नानक करके बोले। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद सुआमी संगा। गुरु दाता सुभाग है, जेड़ा भी उसकी शरण विच आए, भावें ओ दूसरे धर्म दा क्यों ना होए, गुरु उसकी रक्षा करता है। इसे लई ओ गुरु तेग बहादुर जी को लाए। कश्मीरी पंडित, दूसरे धर्म दे लोग। किस ही कोई कोई मंझ निमाणी एक तो, किसे नु किसे दा आसरा, किसे नु किसे दा, पर मैनू निमाणी जिंद नु सिर्फ तुहाडा ही आसरा है। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई, हमरा तड़ा हर देहा समाई। कोई आखदा है मेरे मित्र मेरिया बावा हन, कोई आखदा है मेरे कुड़म मेरी मदद करते हन, कोई मनिस्ट्रा दा आसरा तकदा है, पर मैनू सिर्फ ते सिर्फ एक परमात्मा दे नाम दा आसरा है। इसलिए कश्मीरी पंडित गुरु नानक दे घर आए। आके की कहा, कहन लगे साडा जनेऊ, साडा तिलक, साडे मंदिर,
साडे धार्मिक ग्रंथ सब खतरे विच हन। औरंगजेब जिसका अर्थ है तखत दी शान, पर असल विच तखत दी लानत है औरंगजेब। A puzzling compound of contradiction, औरंगजेब। जब तक सवा मन जनेऊ अपने मेज ते रात नू देख नहीं लेंदा, प्रसादा नहीं छकदा, अपने नौकरां नू मारदा है, बुरे शब्द बोलदा है। मंदिर टारिया है औरंगजेब, कश्मीर ते भारत दे प्राचीन गिराए गए मंदिरां दे खंडरात आज भी इस गल दी गवाही दिंदे हन कि किस तरह हिंदू धर्म दे लोगां ते अत्याचार कीते गए। मार पई जद मार तंड नू, पत्थर रोकुर लाने, पत्थर तोड़े दिल पै टुटदे, दिल का वार रवाने, लाए हथौड़ा सानू, पर तक सट पए रब करनू, कट कट दे विच वसदा जेड़ा, तू किन्नू रब पछाणे। भाई वीर सिंह दी कलम रोंदी है उन्हां मंदिरां नू देख के। औरंगजेब जिन्हां मूर्तियां नू तू पत्थर दियां समझ के उन्हां ते हथौड़े मारे हन, ओ हथौड़े उसे नू लगे हन जिस नू तू अल्लाह पाक कहंदा है। क्यों? कट कट में हर जू बसे, संतन केहो पुकार। परमात्मा दी जोत सारियां विच है, जिवें बनस्पति विच अग है, दुध विच घ्यो है, इवें परमात्मा सारियां विच है। की कहा कश्मीरी पंडितां ने? बांह असाडी पकड़िए हर गोबिंद के चंद। की जवाब मिलिया? एक मुहावरा है, अन्ना वंडे रोड़ियां, मुड़ मुड़ अपनियां नू। कोई अन्ना भी होएगा, वो भी सिर्फ अपनियां दी ही मदद करेगा, पर गुरु घर विच ये मुहावरा कदी लागू नहीं होया। गुरु जी ने जवाब दिता, बांह जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बांह न छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया, टर पईए धर्म ना छोड़िए। भाई वीर सिंह दी कलम क्यों रोई सी उन्हां मंदिरां नू देख के? क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह जी दा सिंह है ते उसने देखा कि भारतवासी संतरे दियां फाड़ियां दी तरह आपस विच टुटे पए हन ते गुरु तेग बहादुर जी उन्हां नू सेब ते नाशपति दी तरह एक जान करना चाहते हैं। मार तंड नू मार पिया, कोई मुद्दत कहती लोई, पर कंबड़ी पत्थरां विच हुण तक सानू सी सही होई। हाय हुनर ते हाय विद्या, हाय देश दी ताकत, हाय हिंद फल फाड़ियां वाले, हर सिल कहंदी रोई। लानत है उस तखत ते जेड़ा भारत वासियां नू वंडदा पिया है, जेड़ा एक धर्म हिंदुस्तान विच करना चाहता है। औरंगजेब चाहता सी दो धर्मां तो एक हो जाए, पर गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने दो तो तीन धर्म कर दिते। गुरु जी कहन लगे, जे इस वक्त कोई महान आत्मा शहादत देगी ता हिंदू धर्म बच सकता है। कोल बैठे 9 साल दे बालक गोबिंद राय ने कहा, पिताजी तुहाडे तो वड्डी महान आत्मा होर केड़ी हो सकती है। जदों 9 साल के बालक ने एक गल कही
ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिए। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत्स्यो तत् मिलायो। कितनी विचारण दी गल है कि गुरु नानक देव जी 9 साल दे हन। जनेऊ पाया जा रहा है जबरदस्ती पर पान नहीं दिता। 9 साल दे गोबिंद राय दूसरे धर्म का जनेऊ लाया जा रहा है जबरदस्ती पर लान नहीं दिता। दया कपा संतोख सूद जत गंडी सत वट ए जनेऊ जी का हई तपांडे कत। ना ये टूटे ना मन लगे ना ये चले न जाए तन सुमानस नानका जो गल चले पाए। जनेऊ 3 तंदा दा जनेऊ ही सी एक धागा ही सी। गल की सी जदों कश्मीरी पंडितां ने गुरु जी दे चरनां विच आन रखिया किन्ना इसदा मुल पाया। अपना सीस देके अपने आप नू कुर्बान करके इसदा मुल पाया नौवें पातशाह ने। जे गुरु जी दे श्वासां दी डोर ना टुटदी तां जनेऊ दी डोर यकीनन टुट जानी सी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत इति जिद करी सीस दिया पर सीना उचरी। तरम हेत साका जिद किया सीस दिया पर सिर ना दिया। अपने ख्याल विच लेके आइए कि एक खूंखार जानवर किसे दा पिछा कर रहा है। उसनु मौत नजर आ रही है पर जदों ही वो दौड़ के एक परोपकारी दरखत कोल पहुंचता है तां दरखत उसनु आखदा है कि तू मेरे उत्ते चढ़ जा। मैं अपनियां टानियां नू उस खूंखार जानवर दे नौंदरा नाल अपने आप नू खत्म करवा लांगा। उसदे तिखे दंदां नाल अपना नाश करवा लांगा पर तैनू बचा लांगा। कौन है खूंखार जानवर? औरंगजेब। ते कौन है परोपकारी? तन नौवें पातशाह। जिवें कोई पिता चलदियां गोलियां ते वर्दियां तलवारां विच अपने बच्चियां ऊपर लेट जाए भावें उसका अपना शरीर छाने छाने क्यों ना हो जाए पर उसके बच्चे बच जान। किन्ना महान जिस्म सी उस मीरी पीरी दे मालक दे महान सपूत दा जिसने अपने शरीर की ढाल बना के हिंदुस्तान की संस्कृति ते सभ्यता नू बचा लिया। जदों गुरु जी तुरन लगे किथों आनंदपुर तो दिल्ली। दुनिया दे इतिहास विच ये पहली ते आखिरी बार होया कि एक मकतूल कातल को लाभ तुर के जा रहा है। जब हमने सुना कि मर जाने में ही जिंदगी है सर पे कफन बांध कातल को ढूंढते हैं। तुरन लगे अपने परिवार दे किन्ने जियां नू छड़ के गए कि उन्हां नू गुरु जी दी लोड़ नहीं सी। बुजुर्ग मां नानकी,
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਪਰੀਆਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। जो आशिक है शहादत के, वो जीना छोड़ देते हैं। खुदा अगर खुदाई भी बख्शे, उससे भी मुंह मोड़ लेते हैं। सिक्खी तो मैं करोड़ा बहिश्तां कुर्बान करदा हां, भाई मती दास जी ने जवाब दिता। मुसलमाना ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश ते दस दियो। ते की ख्वाहिश दसी? शहादत समय मैं जपजी साहिब दा पाठ करांगा ते मेरा मुंह मेरे गुरु वाल कर दइयो। करवट भला न करवट तेरी, लाख गले सुन बेनती मेरी। हाँ वारी मुठभेड़ प्यारे, करवट दे मुको काहे को मारे। दीद ने दीदार साहिब, कछ नहीं इसका मोल। दर माते ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजे खोल के बाड़। गुरु दे दर्शन करते करते शहादत पानी। सुल्तान बाहू बड़ा बड़ा एक फकीर होया है। उसने गुरु दे दर्शना बारे लिखा है कि जे मेरा पूरा शरीर दे जिन्ने रोम हन अखां बन जान ते उन्हां सारियां अखां नाल मैं अपने गुरु दे दर्शन करता रहा ते ये सारे दर्शन ਲੱਖਾਂ ਹੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਚਸ਼ਮਾ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ। ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਮੂੰਹ। ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਮੂੰਹ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਬਾਬੂ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਹੱਜਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲੱਖਾਂ ਹੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਨ।
जपजी ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। गुरु दे दर्शन कर रहे हैं। अजे पाठ संपूर्ण नहीं होया। आरे ने शरीर नू दो फाड़ कर दिता, पर दोनों शरीर दे हिस्सियां विचों जपजी साहिब दी आवाज उदों तक आंदी रही जब तक पाठ पूरा नहीं होया। भाई संतोख सिंह जी ने लिखा है, दोनों तन ते जपजी पढ़े। सिख सदा ही आसरा देन वाले परमात्मा तो सिवा किसे दा आसरा लोड़दे नहीं। पन दिंदे हन लख अभिमान दा, किसे गरीब गऊ दा लक तोड़दे नहीं। हाथ फतेह बुलान लई ता सदा जोड़दे हन, हाथ जान बचान लई कदी जोड़दे नहीं। आरा भावे कर दे शरीर नू दो फाड़, पर गुरु वल्लों कदी ओ मुंह मोड़दे नहीं। हुण वारी आई भाई दयाला जी दी। उबलती देग विच पा देंगे, इस्लाम कबूल कर लो। मैं उबलती देग विच नहीं पाऊंगा, मेरी थाते पंचवें पातशाह देग विच पैणगे, क्योंकि वो पहले ही उबलती देग विच पै चुके हैं। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। पंचवें पातशाह समय तवी भी तत्ती सी, धुप भी तत्ती सी, हाकम भी तत्ते सन, रेत भी तत्ती सी, पर गुरु जी अडोल सन, शांत सन। क्यों? चंदन चंद न सर्द रुत, मूल न मिटी काम, शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। भाई दयाला जी शांत हन। क्यों शांत हन? सोए सिनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी, मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली। क्यों शांत हन? तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। क्यों शांत हन? असी छोटे छोटे दुखों तो घरां विच घबरा जांदे हां। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो, इसलिए शांत हन। ने शीतलंग चंद्र देवे, ने शीतलंग बावन चंदने, ने शीतलंग शीत रुतेन, नानक शीतलंग साध स्वजने, इसलिए शांत हन। किवें उन्हां दी शहादत होई। चरखे तां असी चलाए कोई ना, चरखड़ियां ते जरूर चढ़े हुए हां। सिर देव दी जिथे फीस लगदी, असी उन्हां स्कूलां दे पढ़े हुए हां। नहीं डरपोक असी अहिंसा दी पुजारियां वांग, असी खून विच लाइयां तारियां ने। लोगो एवें नहीं सानू सरदार आखदे, सिर दे के असी लईयां ए सरदारियां। हुण वारी आई भाई सतीदास जी दी। साध संगत जी, सोरठ महला पंचवा 609 अंग। तीन संज्ञा कर देही कीनी, जल फूकर बस में ही। पंचवें पातशाह समझाते हैं कि जदों इस शरीर विचों परमात्मा दी जोत निकलती है,
ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ। तीन संज्ञा कर देही कीने जल ऊकर बस में। मुसलमान वीर मुर्दे नू नहीं साड़दे, कबर विच पांदे हन, नहीं साड़दे। पर कैसा कहर ढाया उन्होंने, एक जिंदा इंसान नू रूह विच लपेट के साड़ दिता। इन्ना जुल्म कीता उन्होंने। भाई सती दास जी गुरबाणी दियां इन्हां तुकां नूं अमली जामा पहना रहे हन। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। तीनों सिंह शहीद हो गए। साध संगत जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विच एक सवाल उठा कि सिख धर्म का इतिहास इतना विलक्षण क्यों है। ता प्रोफेसर हबीब जी ने उसका जवाब लिखा है। वो लिखते हैं कि सिख धर्म कोई एक पवित्र कलाम है, जेड़ा सिर्फ सिख धर्म का नहीं सारी मनुखता का सांझा है, जिसका नाम है जुगो जुग अटाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस पवित्र कलाम विच जेड़े शब्द हन, जदों कोई गुरसिख अपनी सुरत नूं उस शब्द नाल जोड़ लेंदा है, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग गौरानंद। कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सर्वणे सुनियो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पढ़ियो। लोयो होयो लाल नटर सतगुर जग तारे, पाहन मानक करे ज्ञान गुर केहो विचारे। जदों कोई गुरसिख अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ लेंदा है, तां उस दे शरीर नूं भावें आड़े नाल दो फाड़ कर दो, भावें उबलदी देग विच पा दो, भावें जिंदा जला दो, भावें उसका बंद बंद कट दो, भावें खोपड़ियां उतार दो, भावें बंदा सिंह बहादुर वर्गियां दे 4 साल दे पुत्तर दा कलेजा मुंह विच पा दियो, भावें बाबा दीप सिंह जी वर्गे सीस नूं तली ते रख के उदों तक लड़ते जान जब तक सीस नूं हरमंदिर साहिब दी परिक्रमा विच पेट ना कर देन, शरीर ते कोई असर ही नहीं होता। ये शब्द दी महिमा है, शब्द दी। तीनों गुरसिखां दी शहादत तो बाद वारी आई 9वें पातशाह दी। 3 शर्तां रखियां गईयां। पहली शर्त सी इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम नाल गुरु जी नूं कोई ईर्खा नहीं, पर जबरदस्ती नहीं। पै कामों को देतने ने भय मानत आन। दूसरी शर्त सी करामात दिखाओ, पर गुरु जी ने कहा कि एक धर्म के खिलाफ है। फिर तीसरी शर्त मननी पड़ेगी, अपनी जान दे दो। त्याग, वैराग ते अनुराग तीनों 9वें पातशाह विच हन। सारी उम्र गुरु जी हंसते नहीं, पर उस वेले खिड़खिड़ा के हंस पए। क्यों हंसे? 3 जने होर हंसे गुरु जी नूं देख के। सब तो पहले थानेदार हंसिया, कहने लगा, तुहानू मौत तो डर नहीं लगदा?
मैं जद्दी पुश्ती थानेदार हाँ। जे तुसी इत्थों दौड़ गए ते सप दी खुड विचों भी तुहानू लभ के ले आवांगा। फिर काजी हसिया, मैं जद्दी पुश्ती काजी हाँ। मैं इहो जे फतवे लिखदा हाँ कि लोग कम उठदे हन, लोगां दी रूह कम उठदी है। फिर जल्लाद जलालुद्दीन भी हंस पिया कि मैं जद्दी पुश्ती जल्लाद हाँ। मेरा पहला वार ही तुहाडा सीस धड़ नालों अलग कर देगा। हुण गुरु जी ने तिन्ना दे हासे दा जवाब दिता। कहन लगे, मैं इसे लिए हंसिया हाँ कि तुसी जद्दी पुश्ती थानेदार काजी ते जल्लाद हो, तुहानू ये नहीं पता मैं मेरे दादा शहीद हो चुके हैं। इस मानो भविष्य का नहीं पता, आने वाले समय विच मेरे चारों पोतरियां ने शहादत दे जाम पीने हन। वो जान देके औरों की जानें बचा जाएंगे। सिक्खी की नींव वो सर पे उठा जाएंगे। बुराई का है किस्सा जहां में बना जाएंगे। सिंगों की सल्तनत का है वो पौधा लगा जाएंगे। जदों जल्लाद गुरु जी दे कोल तेग तलवार लेके आया तां कवि ने कैसी कल्पना कीती है। मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक नहीं पावे कढ लै लखां तेगां। मैनू तलब है तेग बहादुरी दा, मेरे सावे नहीं रहंदियां ए तेगां। ओ मैं तां जमदियां ही तेगां दी छां माणी, पिता दियां पैनियां देखियां दो तेगां। तेरा प्यो परखदा रिया मेरे पिता दी अणख दियां तेगां। ओ आने वाले समय विच मेरे पुत्र गोबिंद राय ने गुरु गोबिंद सिंह बन के वाणियां ओ तेगां जेड़ियां खो लेगी औरंगजेब तेरियां लखां तेगां। देखदे ही देखदे जल्लाद ने गुरु जी दा सीस धड़ तो अलग कर दिता। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोग, है सब जग भयो जय 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 सुरयोग। भाई जेता जी ने सीस नू किवें दिल्ली तो आनंदपुर साहिब पहुंचाया। उस दिन सिर्फ धड़ दा संस्कार होया सी, सीस दा संस्कार नहीं होया। किथे पहुंचाया सीस? गोबिंद राय दे कोल, माता नानकी बुजुर्ग मां दे कोल ते जवान पत्नी मां गुजरी दे कोल। गुजर सकता है कौन जिस अवस्था से गुजरी महान मां गुजरी। साध संगत जी, कवियां दियां लिखतां किवें दिल नूं रुआ दिंदियां हन। संगते नी मेरा ना गुजरी, मैं गोबिंद सिंह दी मां गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ, संगते नी मेरा ना गुजरी। मेरा 9 साल दा पुत्र सी जदों पति धर्म तो वार दिता। दिल्ली दियां राहां सन हिंद धर्म दी रखिया करन गया। जदों तकिया सीस इन्हां अखियां ने, एक बार मैं उस थां गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हाँ, संगते नी मेरा ना गुजरी।
मेरे वड्डे पोतियां चमकौर विच हस्तियां शहादतां पा दित्तियां। ओ हसते हसते शहीद होए, दो बूंदा पानी ना दित्तियां। जेड़ी कदे ना मुड़ के आनी है, मेरे घरों ओ छां गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नी मेरा। मैं ठंडे बुर्ज विच पोतियां नूं सारी रात समझांदी रही। कदे जुल्म अगे ना चुक जाइयो, मैं एहो पाठ पढ़ांदी रही। जिस वक्त मेरे पोते गुजरे, उस थां ते फिर मैं गुजरी। मैं गुजर गुजर के गुजरी हां, संगते नी मेरा। उन्हां दे सामने सीस आया। अपने ते लैके देखिए असी किवें कहंदी कला वल चले जांदे हां जदों घर ते कोई मुसीबत आंदी है। मां गुजरी दे जीवन तो सिक्ख्या लईए। उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तुहारो कियो। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना। जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवे त्यों होवना, जै जै रखे आप तै जारे खड़ो। गुरु जी दे धड़ दा संस्कार किसने किया? लखी शाह वणजारे ने। गुरु नू लभ्या किसने सी? मक्खन शाह लुबाणे ने। ओ भी शाह सी ते ओ भी शाह सी। जदों मक्खन शाह दा बेड़ा डुब रिया सी, गुरु जी ने अपना मोढा दे के उसनू बचाया सी। जदों हिंदू धर्म दा बेड़ा डुब रिया सी, गुरु जी ने शहादत दे के बचा दिता। एक शाह ने शाहां दे शाह नू प्रगटाया। गुरु लाडो रे के उच्ची उच्ची रौला पाया। एक शाह ने शाहां दे शाह नू छुपाया। अपने ही घर अपने ही हथी आप लांबू लाया। उन्हें अपना फर्ज निभाया। उन्हें अपना फर्ज निभाया। आज अपने मना विच एक सवाल लेके जाइए, असी की अपना फर्ज निभा रहे हां? गुरु जी दे 59 शब्द 57 श्लोक की असी उन्हां नू पढ़ के सुन के हिरदे विच वसा के की असी उस मुताबिक अपना जीवन जी रहे हां? गुरु जी दे 59 विचों 2 शब्द उन्हां दे जीवन दी व्याख्या करदे हन ते बाकी सारे शब्द साडे जीवन दी व्याख्या करदे हन। उन्हां दा जीवन माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो तावन ते छुट्यो, कर बैठो विश्राम। सुख मणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन। दूसरा शब्द केड़ा उन्हां दे जीवन दी व्याख्या करता है, जो नर दुख में दुख नहीं जाने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। ने निंदिया ने उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोगते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागे, जागते रहे निराशा, गुर
कृपा जे नर को कीनी ते के जुगत पछानी नानक लीन कयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग। आप जी जरूर दर्शन करियो गुरु जी दी बाणी दे। बाकी सारे शब्द सानू हथौड़ा मार रहे हैं। मन ही माहे रही ना हर भजे न तीरथ सेवे चोटी काल गही। मन रे कौन कुमत तैलीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। पहला शब्द गुरु जी का साधो मन का मान त्यागो। अपने आप को हथौड़ा मारिए। गुरु जी की बाणी विच मन अखर कितनी बार वरत्या गया क्योंकि मन नू समझाना है। रोज मन नू समझाइए कि ये जीवन क्यों मिलया है। गुरु जी ने जय जयवंती राग विच 4 शब्द राम सिमर ये है तेरा काम की है। भाई नंद लाल जी के बचन हन सब तो बड़ी दौलत बंदगी है। दौलते जावीद बाशद बंदगी बंदगी कुन बंदगी। Meditation is the eternal treasure, so we should engage ourselves in meditation before the Lord, before the God, before the Almighty. राम पज जन्म सिरात है। Meditate on the name of Lord. Your life is slipping away. बीत जहे जन्म अकाज रे अकाज। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन अकाज वेस्ट। बीत जहे जन्म अकाज रे निस्दिन सुन के पुराण समझत ने रे अजान। काल तो पहुंचियो आन कहाँ जह पाज रे। हर जस रे मना गाय रे जो संगी है तेरो औसर बीतियो जात है कहियो मान ले मेरो। यही तेरा औसर यही तेरी बार कट भीतर तू विचार करके देखता है। तेनू एक मौका मिला है बंदगी करन दा। पैर की जून विच तू बंदगी नहीं कर सकेगा। 4 पांव 2 सिख गुंग मुख तब कैसे गुल गई है। उठत बैठत ठेंगा परी है तब कत मूंड लुक गई है। साध संगत जी आओ आज जिथे असी नौवें पातशाह नू अकीदा प्रगट कर रहे हां अपने मना नू जरूर जगा के जाइए। जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया। जो तन उपजिया संग ही सो भी संग न होया। Wake up, oh man, wake up. Why are you sleeping? Your own body, which came with you when you entered this world, will not accompany you on departure. गुरु महाराज कृपा करन असी भी गुरु जी दी बाणी नू पढ़ के सुन के हृदय विच वसा के उस मुताबिक अपना जीवन जीना शुरू कर दईए। विचारा करदियां बेअंत भुला होईयां हन। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संगत बख्शण योग है। बख्श लेना जी कोटान कोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। आप संगत दे प्यार दे करन दादा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा जिहड़े मैनू समय ते आप जी दे दर्शन करन दा सुभाग बख्शदे हन। मेरा रोम रोम धन्यवादी है।
ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਨਿਆ परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ बड़े प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी गुरुमत विचारों श्रवण कर रहे थे। मानयोग भैन जी बीबी जगजीत कौर जी एडवोकेट, धन्यवाद है भैन जी का। जद भी बेनती करते हैं आओ 2-4 मिनट ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਪਾਸੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। आओ इस बच्ची पासों कविता सर्वण करिए जी।